आप देख रहे हैं मॉनिटर इंडिया। मैं हूं गजनफर अब्बास। आजकल का ट्रेंड है कि जब आप किसी दावत में जाते हैं तो पहले आपको स्टार्टर दिया जाता है और मेन कोर्स बाद में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। पहले आपके लिए एक स्टार्टर पेश करते हैं। इस स्टार्टर में देश के टॉप गोदी न्यूज़ एंकर्स की बेचैनी, बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन और मासूमियत को दिल से महसूस कीजिएगा। फिर मेन कोर्स पर बात करेंगे। हम पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं और एक न्यूज एंकर हूं। शायद यही चाहती है कांग्रेस, मुंह पर उंगली लगाकर बैठे रहे, कड़वे सवाल ना पूछे, फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हम यानी मीडिया उनके लिए यही गाना गाए। मुझे ये जानकर दुख हुआ, हैरानी हुई, मुझे ये देखकर बुरा लगा कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये एंकर समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। मैंने इमरजेंसी के दौरान प्रेस सेंसरशिप देखी है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का दावा करने वालों ने मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात किया है। Little embarrassing, but the debate number 2 happens to be about myself. What is my fault? That I ask questions? That I speak for people who can't speak for themselves? Or that I do not pull punches and have cozy drawing room conversations masquerading as hard-hitting interviews? विपक्षी दलों ने एक लिस्ट जारी करी है और इस लिस्ट में देश के 5 बड़े मीडिया समूह, 5 बड़े मीडिया नेटवर्क्स का नाम आया है। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि देश हित में सवाल पूछना ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा। We have the nation on our side. You can never fight Republic. We will, with as much energy and conviction, speak against negativity and speak for the nation. अभी जो आपने देखा और सुना वो आपको किसी फिल्मी सीन जैसा लगा होगा। असल में गोदी एंकर्स को बहुत दर्द है उस गहरी चोट का जो उन्हें इंडिया ने दिया है। इंडिया मतलब कांग्रेस समेत 28 पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस, जिसने ये फैसला लिया कि जो प्रो बीजेपी एंकर्स अपने शोज के जरिए सोसाइटी में नफरत फैलाने का काम करते हैं, विपक्ष को अपनी बात नहीं रखने देते और रूलिंग बीजेपी से सवाल नहीं करते, उनका खुलकर बाइकआउट किया जाए। यानी इनमें से कोई भी पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इन एंकर्स और चैनल्स के टीवी शोज में नहीं भेजेगी और ना ही कोई इंटरव्यू या बाइट देगी। इंडिया अलायंस ने 14 एंकर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत एक्सप्रेस से अदिति त्यागी, न्यूज़ 18 से अमन चोपड़ा, अमीश देवगन और आनंद नरसिम्हन, रिपब्लिक टीवी से अर्नब गोस्वामी, डीडी न्यूज से अशोक श्रीवास्तव, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप से सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत और शिव अरूर, टाइम्स नाउ से नाविका कुमार, इंडिया टीवी से प्राची पाराशर, भारत 24 से रूबिका लियाकत और टाइम्स नाउ नवभारत से सुशांत सिन्हा शामिल हैं। इनमें से कई एंकर्स इन चैनल्स के एडिटर्स और चीफ प्रोड्यूसर्स के तौर पर भी काम करते हैं। ये लिस्ट जारी होते ही इन चैनल्स पर तूफान आ गया है और इन सबको फ्रीडम ऑफ प्रेस और कांग्रेस की 1975 की इमरजेंसी याद आ रही है। इनकी प्रेस फ्रीडम की फिक्र का ही नतीजा है कि 2014 से 2023 आते तक इंडिया की प्रेस फ्रीडम 140 से गिरकर 161 रैंक पर आ चुकी है। लेकिन आपको तो इन्होंने बता ही दिया है कि ये सब विदेशी चाल है, मोदी जी और देश के खिलाफ, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है प्रेस फ्रीडम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं बाइकॉटेड एंकर्स की। जिन एंकर्स को बाइकआउट किया गया है उनका कहना है कि अपोजिशन ने ये बाइकआउट इसलिए किया है क्योंकि वो बतौर पत्रकार निडर होकर पार्टी से हार्ड क्वेश्चंस करते हैं और जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं समझना चाहिए कि वो जनता के मुद्दों पर केंद्र की बीजेपी सरकार से हार्ड सवाल नहीं पूछते। सैंपल के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है कि कितने हार्ड सवाल पूछते हैं। वो अलग बात है कि G20 समिट से पहले दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों पर जब बुलडोजर चलाकर हजारों को बेघर किया गया तो उस भारतीय जनता के दर्द पर कोई हार्ड क्वेश्चन सरकार से नहीं कर पाए। लोगों ने इस बाइकआउट को सपोर्ट करते हुए इन सेल्फ क्लेम्ड जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। किसी ने पूछा कि क्या ये एंकर्स फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं,
तो एक और ट्विटर यूजर ने उन 14 एंकर्स की फोटो शेयर करके पूछा है कि इनमें से सबसे जहरीला कौन है। जरा सोचिए कि अब जब ये बाइकॉटेड एंकर्स सिर्फ बीजेपी और एनडीए के नेताओं को अपने शोज में बुलाएंगे तो क्या सीन होगा। सबसे मजेदार बात यह है कि बाइकॉट किए गए एंकर्स की लिस्ट में देश के सबसे राष्ट्रवादी न्यूज एंकर सुरेश चावड़के का नाम नहीं है। इसीलिए एक ट्विटर यूजर ने उनके लिए कुछ लिखा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। इनके साथ मसला एक और ये भी है कि इनके शोज में बीजेपी के नेता भी नहीं आते। अब आप ये मत सोचिएगा कि बाइकॉट किए गए राष्ट्रवादी एंकर्स अकेले पड़ गए हैं। दो सो कॉल्ड मीडिया बॉडीज और फ्रीडम के समर्थन में हमेशा खड़ी रहने वाली बीजेपी ने इनका भरपूर साथ दिया है। वो अलग बात है कि सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों पर एंटी नेशनल होने का लेबल लगाने और लगवाने में भी पार्टी का भरपूर योगदान रहता है। बीजेपी ने अपने प्रेस नोट में इंडिया अलायंस को घमंडिया बोलते हुए कहा कि अलायंस सच बोलने की वजह से मीडिया को धमका रहा है। तो इस पर सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए पार्टी का वो प्रेस रिलीज ट्वीट कर दिया जिसमें जाने माने टीवी जर्नलिस्ट रवीश कुमार के विरोध में बीजेपी ने एनडीटीवी का बाइकॉट किया था। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए ने अपने प्रेस नोट में इंडिया अलायंस के इस कदम को इमरजेंसी से कंपेयर कर दिया और डेंजरस बताया और कहा कि ये फैसला डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम के खिलाफ है। अब ये एंकर्स एनबीडीए के प्रेस नोट को ट्वीट करके लोगों का सपोर्ट मांग रहे हैं। एनबीडीए का इन 14 एंकर्स को सपोर्ट देने की वजह यह है कि इन्हीं चैनल्स के डायरेक्टर्स और चेयरमैन ही एनबीडीए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो प्रेस फ्रीडम की दुहाई देकर अपने एंकर्स को सपोर्ट नहीं करते तो क्या करते, और सरकारी दोस्ती भी तो निभानी है। वैसे ये एनबीडीए तब कहां था जब टीवी न्यूज एंकर्स अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और इस तरह के वो तमाम पत्रकार जिन्हें रूलिंग बीजेपी से जनता के मुद्दों पर सवाल करने की वजह से ही चैनल से निकाल दिया गया था। सवाल यह भी है कि अगर एनबीडीए को देश की प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी की इतनी ही फिक्र है तो इसको बचाने के लिए क्या कोई काम बीते 10 सालों में किया है। इन एंकर्स के सपोर्ट में दूसरी मीडिया बॉडी का नाम है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, एनयूजे इंडिया, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये बीजेपी की पीआर एजेंसी के तौर पे काम करती है। इसके प्रेसिडेंट हैं रास बिहारी और उनका ये पिन ट्वीट सरकारी दोस्ती बताने के लिए अपने आप में काफी है। मेन कोर्स को खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपका ध्यान खींचना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि जिन एंकर्स और चैनल्स को बाइकॉट किया गया है उन सबकी कॉमन यूएसपी हिंदू मुसलमान के नाम पर सोसाइटी में नफरत फैलाना है। सुप्रीम कोर्ट भी इन चैनल्स और एंकर्स पर कई बार सख्त रुख दिखा चुका है। मोदी सरकार की चुप्पी भर भी सवाल उठा चुका है, लेकिन सिलसिला रुकता नहीं और नफरत फैलाने का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आखिरी जानकारी ये कि अगर आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के बाइकॉट से इन चैनल्स का नफरती एजेंडा खत्म हो जाएगा और ये सरकारी चापलूसी करना बंद कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सत्ता और गोदी मीडिया का रिश्ता बहुत गहरा है और कम से कम 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक तो बना ही रहेगा।